हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? तो एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया 11 वर्षों में पूरी होती है। बुध ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, जो कि गलत है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है शुक्र, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील तीनों ही मकर रेखा पर स्थित हैं। सूडान जो है यह मकर रेखा पर स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो बेरिंग जल संधि जो है यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता कहलाती है। तो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता मोहो असंबद्धता कहलाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल सही है। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, जो कि 15 करोड़ के लगभग बराबर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, यह भी सही है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है, जो कि गलत है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.2 सेकंड में पहुंचता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि 46% लगभग पाया जाता है। उसके बाद है सिलिकॉन। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये सब औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, जो कि गलत है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है, ये भी गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्रतिलोम विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करता है? तो अधिकतम एल्बिडो हिम आच्छादित सतह उत्पन्न करती है। किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक आर्द्रता भूमध्य रेखीय प्रदेशों की होती है। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है, जो कि गलत है। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा मुख्यतः चक्रवाती प्रकार की होती है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? तो इटली की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रमलिन। कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार का मैदान का निर्माण करती हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्राय मैदान। ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो भूकंप आने से पहले रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है, जो कि सही है। वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है, यह भी सही है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगे होती हैं, जो कि गलत है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, ये सही है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? तो इनमें से गल्फ स्ट्रीम जो है वह उष्ण महासागरीय जलधारा है। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अभी आपने देखा ऊपर अवसादी चट्टानों में। प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? तो प्रवालों के समुचित विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में कमी आती है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं पक्षाभ मेघ। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है, जो कि सही है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। सागरीय जल का वार्षिक तापमान अधिकतम अगस्त में और न्यूनतम फरवरी में अंकित किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? तो औसत लवणता सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय अथवा सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, जो कि सही है। जिस स्थान पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर लवणता भी अधिक होती है, ये भी सही है। नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, इस ऊर्जा को कहते हैं फोटॉन। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र या परत जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी सतहों पर होता है, जो कि सही है। सामान्यतः गहराई के साथ तापमान में कमी होने लगती है, यह भी सही है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, यह भी सही है। समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न होता है, जो कि गलत है। समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से अधिक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य बताना था।
ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? ग्लोब पर वायुदाब की 7 पेटियां होती हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फेरल ने हवाओं की दिशा के संबंध में अपने मत का प्रतिपादन कोरियालिस बल के आधार पर किया है, जो कि सही है। जिस दिशा में हवाएं प्रातः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं, ये भी सही है। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं, ये भी सही है। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जो कि गलत है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जो कि इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य वाला बताना था। किन हवाओं के कारण तटीय भागों में जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? तो इसका आंसर होगा स्थलीय समीर। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरक्को गिनी, विली विली ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड, ब्लिजार्ड कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिरक्को गिनी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है ओसांक। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? तो पूरे वर्ष भर भूमध्य रेखी तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है। किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है? तो पक्षाभ स्तरीय मेघ के कारण आकाश जो है वह दूधिया रंग का दिखाई देता है। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? रूर प्रदेश जो कि जर्मनी में स्थित है, यह कोयला खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिक्की माता या चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिक्कू का माता जो है यह तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूक्रेन का क्रिवाय रॉग तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो इस नदी का नाम है राइन नदी। विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व जो है वह पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किर्गिज जनजाति यह किर्गिस्तान में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं। जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई है? तो जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? पिट्सबर्ग को। लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो लॉरेन क्षेत्र जो है यह फ्रांस में स्थित है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विख्यात शहर है जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सुअर मांस का सबसे बड़ा तथा गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? तो विश्व का 90% चावल जो है वह दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? भारत का। यह मृदा अधिकतम तापमान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है।
इसमें ह्यूमस की मात्रा कम तथा प्रकृति में क्षारीय मृदा है। यह कहलाती है, यह मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं गहन कृषि। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट एकांकागुआ। दस्ते कबीर और दस्ते लुत नामक मरुस्थल किस देश में स्थित हैं? तो ये दोनों पर्वत स्थित हैं ईरान में। निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो लाल सागर से सीमा जो है वह लीबिया नहीं बनाता, बाकी सऊदी अरब, यमन, जिबूती, मोनाको, इटली, ग्रीस, माल्टा, मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सीरिया, लेबनान, इजराइल, साइप्रस आदि ये लाल सागर से सीमा बनाते हैं। यूराल और वोल्गा ये दोनों नदियां जो हैं वो कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ है नदी। बगदाद टिग्रिस नदी पर यह भी सही है। बॉन राइन नदी के किनारे ये सही है। न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के किनारे ये भी सही है। वियना जो कि स्वान नदी के किनारे नहीं बल्कि पर्थ जो है वह स्वान नदी के तट पर स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है, जो कि सही है। यह एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये जो कि गलत है। डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया के मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित घास का मैदान है। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही होगा। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोड़ती है। निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण बताना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये तीनों जो है मध्य एशिया के भाग हैं, जबकि अफगानिस्तान यह मध्य एशिया का भाग नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।